नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनीता हार्डवर्क पर। आप सभी ने मेरी पिछली कक्षा जरूर देखी होगी। क्लास के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था। तो आज हम आगे चलने वाले हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है बेटा? वर्ण हमने पढ़े थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे हम वर्ण कहते हैं। फिर आता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब अर्थात तोड़ देना। किन्हें? वर्णों को। ठीक है, वर्ण विच्छेद अर्थात वर्णों को तोड़ना। फिर आता है अलग करना, या तो किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो चलिए आज हम आपको वर्ण विच्छेद करके बताते हैं कि कैसे हम शब्दों का अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है घर। बेटा अब घर जो शब्द है इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसे अलग करेंगे? घर। बेटा ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हलंत लगाना अर्थात अधूरा। ठीक है, घर, तो घ को हम पहले तोड़ते हैं। तो ये घ, इसके नीचे हमने हलंत लगाया। अब इसको हम पूरा करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए। ठीक है बेटा, आपको पता है कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो घ है हमने हलंत लगाया और ए स्वर के साथ मिलने के बाद ही ये पूरा क्या बना बेटा? घ बना है। फिर आता है र। अब हम र को तोड़ेंगे। ठीक है, र नीचे हलंत और फिर से है। जब इन दोनों का मेल होगा तो ये पूरा बनेगा र। ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा बन जाता है घर। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला हमारे पास उदाहरण है कमीज। अब हम बेटा कमीज को तोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहला वर्ण हमारे पास है क। तो क को हम तोड़ देते हैं। क प्लस ए, ये दोनों टूट कर बन गया बेटा पूरा क। हमने तोड़ा। ठीक है, क को। फिर आता है मैं। तो अब हम मैं को तोड़ेंगे। बेटा अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई मात्रा है किसी शब्दों में तो हम उसी स्वर को वहां पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको मात्रा ही बताई थी कल। तो यहाँ पर देखिए मैं के साथ में बेटा बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो हम यहाँ पर मैं में क्या करेंगे? बड़ी ई। जब इन दोनों का मेल होगा तो ये क्या बनेगा? मी। ठीक है, फिर आता है जय। अब हम इसे तोड़ेंगे तो जय हलंत और फिर ए स्वर के साथ मिलकर जब अगर हम इसे पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जय। अगर हम तीनों को फिर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? आपका कमीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आता है अनार। बेटा अब हम अनार को तोड़ते हैं। अब बेटा जो ए है आपको पता है हम स्वर को और अधिक नहीं तोड़ेंगे, ना ही इसमें किसी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए को हम नहीं तोड़ेंगे, एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब अगला आता है मैं हलन। अब इसमें आपको पता है कि आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ। ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका ना। क्या बनेगा? ना। और ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है रे। बेटा रे को तोड़ेंगे। रे हलंत और ए स्वर के साथ जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके ये पूरा बनता है। तो ये हमने इसका विच्छेद किया है और इसे एक पूरा शब्द बना दिया है। तो ये बन गया आपका अनार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेटा मानसिक। अब मानसिक शब्द को हम कैसे तोड़ेंगे? तो म हलंत और फिर आ, ये बना आपका माँ। ठीक है, फिर आता है बेटा न को तोड़ते हैं तो न हलंत और फिर आ। ठीक है, ये टूट गया, विच्छेद हो गया और दोनों मिलकर क्या बनाइए? ना। फिर है सी। बेटा जो स है, आप ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई मात्रा आगे लगी हुई है तो उस मात्रा को आगे मत कर देना, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या है? स। इस पे हमें पता है कि छोटी ई की मात्रा लगी है, तो हमने स को तोड़ा और फिर छोटी ई, ये दोनों मिलकर बन गया ई। ठीक है, फिर आता है क। तो क को तोड़ेंगे तो क हलंत और आ स्वर के साथ। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो पूरा क्या बनाता है? क। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मानसिक। ठीक है, फिर आता है बेटा कक्षा। अब हम कक्षा को तोड़ेंगे। तो पहला हमारे पास वर्ण है बेटा क। तो क
और आ। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? का। फिर बेटा आता है छ। बेटा अब देखो, कल हमने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, संयुक्त व्यक्तियन, जिसमें हमारा छ क्षत्रिय। अब इसको हमने आपको तोड़ना बताया था, तो कभी आप इसे छ लिखो और ए लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने कल इसको तोड़ना बताया था। छ को हम कैसे लिखेंगे? क, स और फिर आ। ठीक है, इस तरीके से जब ये तीनों इस तरीके से दोनों व्यंजन आपके टूटेंगे, दो व्यंजनों के जोड़ से ही आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। और फिर आपका क्या है बेटा? यहाँ पर कक्षा, ये तो हमारा टूट गया, लेकिन इसके साथ क्या है? आ। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आ। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका पूरा क्या बन जाएगा? छ। ठीक है, कक्षा। ठीक, फिर आता है आपका मूल्यवान। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं बेटा, तो म, ठीक है, हलंत के साथ। अब बेटा देखो ऊ, यहाँ पर ऊ लगा हुआ है, तो कौन सा वाला? बड़ा ऊ। तो हम बड़ा ऊ को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर बन गया आपका मुंह। ठीक है, फिर ल। अब देखो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी ल जो है ये आपका ऑलरेडी आधा ही है, देखो आधा लटका रखा है, तो हम इसे ल लिखेंगे और आधा ही रखेंगे। इसके साथ कोई भी स्वर को ऐड नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर ए ऐड कर दिया इसमें, तो ये पूरा बनकर ल बन जाएगा, अर्थात पूरा कंप्लीट ल होगा, जो कि हमारे शब्द को गलत करेगा। फिर आता है य को हम तोड़ देंगे, य, हलंत और फिर ए, ये दोनों मिलकर पूरा य बनाएगा, और ये हमारा आधा ल बेटा। ठीक है, जो हलंत के साथ ही रहेगा, क्योंकि हम आधे को ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर है वान, तो वह को हम तोड़ देते हैं बेटा, वह हलंत आ। यहाँ पर आ है तो हम आ ही लिखेंगे स्वर। ठीक है, और फिर न को तोड़ेंगे, न हलंत आ। ठीक है, तो ये हमारा बना वा, और ये आपका यहाँ पर क्या बन गया? ना। ठीक है, तो ये आपका बन गया पूरा मूल्यवान। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर आता है बेटा अनोखा। अगर हम अनोखा को तोड़ते हैं बेटा, ए, अनोखा जो ए है वो स्वर के साथ ही बना हुआ है, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। ए, फिर है न, तो न को हमने तोड़ दिया, उसके साथ आपको पता है ओ। ठीक है, तो ओ की जो मात्रा है इसे हम स्वरों में लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न, और ये आ। ठीक है, फिर आता है खा, तो ख को हम तोड़ेंगे, और फिर इसमें आ लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे आ स्वर लिखेंगे, और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? खा। तो ये क्या बन गया हमारे पास बेटा? अनोखा। ये तीनों मिलकर अनोखा बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी बेटा, एक रह गया हमारा अवस्था। देखो इसको मैं यहाँ करा देती हूँ, अवस्था। बेटा अवस्था को तोड़ेंगे तो ए आ गया आपका। ठीक है, ए जो है स्वर है। फिर आता है व, तो व को हम तोड़ देते हैं हलंत के साथ और ए के साथ, तो ये आपका पूरा बन गया व, ये आपका ए। फिर आता है आपका स। बेटा स यहाँ पे अधूरा है, तो हम इसे आधा ही लिखेंगे हलंत के साथ, तो ये आधा ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। हलंत लगाकर ए नहीं लिख सकते इसके साथ हम, अगर हमने ए लिख दिया तो वो फिर पूरा बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा गलत होगा। फिर आता है थ, तो थ को हम तोड़ देते हैं, और इसके साथ बेटा क्या है? आ। तो आ की जो मात्रा है इसे हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मात्रा का हम स्वर में बदल देंगे आ। ठीक है, तो ये बन गया था, तो ये आपका बन गया अवस्था। ठीक है, तो आज हमने किया वर्ण विच्छेद। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ आप कमेंट में अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद करके जरूर डालिएगा। ठीक है, बाय बाय। आपको कैसी मेरी क्लास लगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।